हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड। ये बेसिकली एक क्वेश्चन बैंक है जो हर दिन एज इन पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड होता है। हम लोगों ने अभी टोटल 3 पार्ट अपलोड कर लिया है, ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करंट अफेयर्स वन लाइनर के तहत उसके हेल्प से जितने भी झारखंड के स्टैटिक और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब तक हमारा जेपीएससी का पीटी नहीं होता है तब तक, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक एज इन हर दिन हम लोग 2 पार्ट में वीडियो लाएंगे और हर दिन जितने भी झारखंड रिलेटेड एज इन न्यूज़ होंगे, चाहे वो स्टैटिक से रिलेटेड हो या फिर उस न्यूज़ का स्टैटिक से क्या रिलेशन है उसको रिलेट करते हुए हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखो यहाँ पे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभी प्रेजेंट टाइम पे आप देख लोगे, ये उस टाइम पे जब मैं एज इन ये पीडीएफ बना रहा था तो उस टाइम रामचंद्र राव थे। ये बेसिकली देखोगे ये चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। ठीक है, कहाँ के थे ये, एज इन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के थे। ठीक है, झारखंड की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है, ये एकदम रिसेंट है, ये तदाशा मिश्रा जो है वो झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है। ये बेसिकली आईपीएस है ना, पुलिस सर्विसेज ऑफिसर है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, जो बेसिकली सर्व करती थी एज इन इंटेलिजेंस एंड लॉ ऑर्डर को। ये देखो यहाँ पे देखो जेएससीए के बारे में देखते हैं, तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव हैं। अजय नाथ सहदेव जो है बेसिकली नागवंशी फैमिली के, एज कुछ मैंने ऐसे डिटेल डाल दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, तो झारखंड, ये हम लोगों ने जेएससीए का देख लिया, ये अजय नाथ सहदेव है। वहीं जेएसी मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल, इसके नटवा हंसदा है। ठीक है, नटवा हंसदा जो है बेसिकली एकेडमिशियन फ्रॉम झारखंड है, जो बेसिकली इनका एज ट्राइबल एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ये पहले काम करते थे। अब देखो यहाँ पे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संबंधित में सही कथन के लिए पूछा गया है, तो इसमें सिर्फ 2 है, 2 और 3 कथन, तो कौन सा है, एम रामचंद्र राव जो है बेसिकली ये एज इन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश से पहले थे। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है क्या, फ्रॉम तेलंगाना ओरिजिन है ये, मतलब ये बेसिकली कहाँ के हैं, ये तेलंगाना ओरिजिन के हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो झारखंड की पहली डीजीपी हो गया है क्वेश्चन, है ना, तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया है यहाँ पे, हाँ ये वाला देखो 82 नंबर देखो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पीसीसीएफ वन प्राणी कौन है, जो झारखंड का ये पूछ रहा है, तो परितोष उपाध्याय है। ये बेसिकली आईएफएस ऑफिसर थे, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है जो रिस्पॉन्सिबल है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, तो एज इन चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट परितोष उपाध्याय है। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, डिप्यूटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रशांत सिंह बने हैं। ये बेसिकली सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिस करते थे झारखंड हाई कोर्ट के, अब क्या बन गए हैं, सॉलिसिटर जनरल बन गए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले कहाँ थे, ये झारखंड में थे, पहले झारखंड हाई कोर्ट में थे। प्रशांत सिंह ये कहाँ पे बन गया, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बन गए हैं। सॉलिसिटर जनरल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है बेसिकली, इसमें आईजी पद पर नियुक्त अधिकारी कौन है, तो अमोल विष्णुकांत होमकर, ये बेसिकली 2004 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं झारखंड कैडर के। ठीक है, कौन बने हैं, सीआरपीएफ में आईजी पद, तो सीआरपीएफ में आईजी पद बेसिकली कौन होल्ड करते हैं, मतलब कौन नियुक्त हुए हैं, तो अमोल विष्णुकांत होमकर। उसका क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एज इन न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति नवनीत कुमार जो है, नवनीत कुमार, ये फॉर्मर जज ऑफ झारखंड हाई कोर्ट थे, ये एज इन विद्युत विनियामक आयोग में अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये कौन थे, ये जज थे झारखंड हाई कोर्ट के विथ लीगल एक्सपर्टीज इन रेगुलेटरी मैटर। फिर सीबीआई में संयुक्त निदेशक कौन बने हैं, तो सीबीआई में संयुक्त निदेशक जो है बेसिकली कुलदीप द्विवेदी बने हैं। ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे झारखंड कैडर के, ये अभी सीबीआई में संयुक्त निदेशक बन गए हैं। जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, ये एल खियांगते है। ठीक है, एल खियांगते, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है झारखंड कैडर के, एल खियांगते।
ठीक है, सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन अभी सही बोल रहा हूँ, ठीक है। एल खियांगते हैं। देखो बेसिकली ये सर्व करते थे चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। ये अभी कौन बन गए, जेपीएससी के अध्यक्ष बन गए हैं। झारखंड के मुख्य सचिव कौन है, तो झारखंड के मुख्य सचिव जो है बेसिकली अविनाश कुमार है। ये सीनियर आईएएस ऑफिसर झारखंड कैडर के हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते थे, ये पोस्ट बिफोर बिकमिंग चीफ सेक्रेटरी एज इन वो हेल्ड करते थे की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले। तो मुख्य सचिव का इंग्लिश क्या है, चीफ सेक्रेटरी होता है ना। तो अभी एज इन ये चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं। अध्यक्ष, यहाँ पे देखो अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन बने हैं, एल खियांगते। और चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं, अविनाश कुमार, ठीक है। ये झारखंड के हैं, ठीक है, जेपीएससी के हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त एज इन अलका तिवारी है। ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, जो बेसिकली गवर्नेंस रोल इन झारखंड एज इन ये क्या करती थी, मतलब होल्ड करती थी वो पोस्ट। अभी ये फिलहाल क्या बन गई है, इलेक्शन कमीशन बन गई है, स्टेट इलेक्शन कमीशन आयुक्त हुई है। भाजपा झारखंड अध्यक्ष कौन है, तो आदित्य प्रसाद साहू जो है वो सीनियर बीजेपी लीडर है फ्रॉम झारखंड। बेसिकली लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है इनका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी कब बनाया गया था, तो 7 मार्च 2025 को, 7 मार्च 2025 को बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। उसके बाद केशव महतो कमलेश के संबंध में सही कथन कहें तो उन्होंने राजेश ठाकुर की जगह कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला, ठीक है। बेसिकली केशव महतो कमलेश जो है एक कांग्रेस लीडर है झारखंड पॉलिटिक्स के। इनको एज इन लीडरशिप चैलेंज इन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मतलब उनको एज इन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में केशव महतो को चुना गया है, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी के संबंध में बताया गया है कि अन्नपूर्णा देवी जो है सीनियर बीजेपी लीडर है फ्रॉम कोडरमा, ठीक है, कोडरमा की स्पेलिंग कोडरमा। झारखंड एंड यूनियन मिनिस्ट्री में, मतलब देखो यूनियन कैबिनेट में ना, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अन्नपूर्णा देवी के बारे में आपको जानना है ना। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पद ये मिनिस्ट्री जो है ये होल्ड करती है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि अन्नपूर्णा देवी जो कौन सा पोस्ट होल्ड करती है यूनियन कैबिनेट में, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेमंत सोरेन के संबंधित में सही मिलन क्या है, तो हेमंत सोरेन के बारे में बताते हैं कि ये बेसिकली करंट चीफ मिनिस्टर झारखंड के हैं, लीडर ऑफ जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इनका टाइम पीरियड जो है बेसिकली कोएलिशंस पॉलिटिक्स इन झारखंड, ठीक है। उतना नहीं जानना, बस आपको इतना तक जानना है, सही है। उसके बाद स्टीफन मरांडी के संबंध में सही तथ्य बताएं, तो ये बेसिकली ये लगातार तीसरी बार, कुल चौथी बार, वे लगातार तीसरी बार और टोटल देखा जाए तो कुल चौथी बार प्रोटेम स्पीकर बने हैं। कौन, स्टीफन मरांडी। स्टीफन मरांडी इज अ सीनियर झारखंड पॉलिटिशियन एंड एमएलए, बेसिकली रीअपॉइंटेड एज अ प्रोटेम स्पीकर, शोज दिस इज सीनियर एंड झारखंड विधानसभा। प्रोटेम स्पीकर कब नियुक्त होते हैं बताइए, कब बनाया जाता है, जब कोई स्पीकर, जब न्यू पार्टी गठन होती है ना, और कोई पार्टी के पास अभी फिलहाल स्पीकर नहीं होता, मतलब कोई पार्टी नहीं, मतलब अभी फिलहाल अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर नहीं होता है, तो सीनियर मोस्ट एमएलए को, एज इन ये लिखा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि सीनियर मोस्ट को, लेकिन एक किन्हीं को बनाया जाता है एज अ प्रोटेम स्पीकर, सो दैट वो प्रिसाइड कर पाए, स्पीकर का इलेक्शन लेवा पाए, इसीलिए उसको एज इन प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। तो स्टीफन मरांडी जो है वो अभी टोटल 4 बार और 3 बार लगातार बन चुके हैं। रविंद्रनाथ महतो का विशेष रिकॉर्ड क्या है, तो रविंद्रनाथ महतो ये लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए, मतलब ये बेसिकली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हैं फ्रॉम नाला कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बेसिकली यूनानिमसली देखा जाए तो इलेक्शन रिफ्लेक्ट पॉलिटिशियंस कंसेंसस इन झारखंड असेंबली, तो ये बेसिकली झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये लीडर हैं। झारखंड के उच्च न्यायालय के डीएसजीआई कौन है, तो झारखंड के उच्च न्यायालय के डीएसजीआई प्रशांत सिंह है, बेसिकली ये प्रैक्टिस करते थे एडवोकेट इन झारखंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब वो क्या बन गए, डीएसजीआई। उसके बाद सीआरपीएफ आईजी के रूप में नियुक्त अधिकारी कौन है, तो अमोल विष्णुकांत होमकर, ठीक है। तो झारखंड के आईपीएस ऑफिसर, ही सर्व्ड एज इन पॉलिटिक्स, ठीक है, आपको ये पता होगा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति नवनीत कुमार। ये रिपीट कर रहा है ना फिर से, सीबीआई का भी हो गया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए 101 से ओवर ईयर। संजय सेठ को केंद्र सरकार में किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है,
तो केंद्र सरकार में एज इन अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले अन्नपूर्णा देवी को भी पढ़ा, यहाँ पे आप संजय सेठ को पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली बीजेपी एमपी हैं फ्रॉम रांची झारखंड एंड इज एक्टिव इन स्टेट पॉलिसी बिफोर एंटरिंग द पार्लियामेंट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस का एज इन ये पद संभाल रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। ये रिप्रेजेंट करते हैं झारखंड एज ए नेशनल लेवल इन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। तो झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन डिफेंस में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ये बेसिकली करती है। और अन्नपूर्णा देवी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज इन पोस्ट को होल्ड करती थी। हॉकी झारखंड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भोलानाथ सिंह जो है बेसिकली एसोसिएट्स विद इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन झारखंड। ये कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं एज इन हॉकी के। ये बेसिकली देखोगे तो हॉकी इंडिया एज ए सेक्रेटरी लिंक्ड विद ये, हाँ ठीक है, इतना आपको जानना है कि हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष जो है भोलानाथ सिंह है। झारखंड वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप वर्मा जो है वो बेसिकली कौन है? उशु एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये है उशु जो है बेसिकली झारखंड में है। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है मार्शल आर्ट्स को। क्या करता है? प्रमोट करता है मार्शल आर्ट को। तो प्रदीप वर्मा जो है वो इन्वॉल्व है प्रोमोटिंग मार्शल आर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे 104 कि मिथिलेश कुमार ठाकुर किस खेल से के संघ से अध्यक्ष बने हैं? बेसिकली झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन में, जेएफए में, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन में एज इन मिथिलेश कुमार जो है वह खेल संघ के अध्यक्ष बने हैं। तो देखो यहाँ पे मिथिलेश कुमार ठाकुर जो है वो झारखंड मिनिस्टर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड ऑल्सो लेड झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन। तो झारखंड के ये क्या थे? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एज एन उसके मिनिस्टर थे और अब ये जेएफए को भी लीड करेंगे। भारतीय तीरंदाजी संघ, यहाँ पे 105 नंबर, भारतीय तीरंदाजी संघ, ठीक है, आर्चरी एसोसिएशन। तो देखो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ साथ झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन बने? तो यहाँ पे फिर से अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो अर्जुन मुंडा जो है ये बेसिकली सीनियर ट्राइबल लीडर फ्रॉम झारखंड, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहे हैं। ये बेसिकली आर्चरी बॉडीज का ये बेसिकली लीडरशिप संभालेंगे, ठीक है। अब देखो दीपिका कुमारी कौन है? तो टॉप आर्चर है, जैसे कि दीपिका कुमारी ये झारखंड की है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन जेएए के अध्यक्ष सीडी सिंह के बारे में सही क्या है? देखो वे झारखंड एथलेटिक्स संघ के साथ साथ झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन में भी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। किसमें? झारखंड एथलेटिक्स संघ के साथ साथ झारखंड एथलेटिक्स संघ ये जेएए के साथ साथ ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, ओलंपिक एसोसिएशन में भी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। तो सीडी सिंह जो है वो की स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है झारखंड एसोसिएट्स विद मल्टीपल स्पोर्ट्स बॉडी। साथ ही साथ ये एज इन रोल इन बोथ एथलेटिक्स एंड ओलंपिक एसोसिएशन स्ट्रेंथन इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पोर्ट डेवलपमेंट इन द स्टेट। अब देखो न्यू सेक्शन देखते हैं जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स अवार्ड्स और रैंक्स देखेंगे। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, ही तो एज इन क्वेश्चन हम लोगों ने 2-3 बार देख लिया है, लेकिन ठीक है फटाफट देख लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में झारखंड ने किस राज्य को हराया? तो इन्होंने हरियाणा को हराया था, ठीक है। अब बेसिकली हरियाणा को हरा के T20 टूर्नामेंट को अपने हाथ में किया था। किसमें? अंडर एज इन फाइनल में। तो अंडर नहीं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरा करने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो अपूर्व आनंद जो झारखंड से हैं वो कंप्लीट करते हैं आयरन ट्रायथलन जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है, जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये सारा करवाया जाता है। तो आयरन मैन ट्रायथलन ये ऑस्ट्रेलिया का एज इन ये है मतलब इवेंट है जो करवाया जाता है, जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करवाया जाता है। 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 7 जीता है। 7 एज इन झारखंड वॉन 7 गोल्ड मेडल अलॉन्ग विथ अदर मेडल्स शोइंग कितने टोटल मेडल्स कितने हैं बताओ, और कौन सा नंबर है यह बता सकते हो? मैंने इसके पिछले वाले क्लास में बताया है मैंने। देखो साफ एथलेटिक्स 2025 का आयोग झारखंड के किस शहर से हुआ है? तो ये बेसिकली रांची से हुआ है। रांची होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल एथलेटिक्स इवेंट इन बिरसा मुंडा स्टेडियम। सच इवेंट जो है बेसिकली इन्हांस करता है झारखंड की इमेज को, ठीक है, उतना नहीं जानना है। देखो 111 देखो पूर्णिमा महतो को 2024 में कौन सा नागरिक सम्मान मिला है?
ये पद्मश्री मिला है। पूर्णिमा महतो को एज इन रिनाउंड आर्चरी कोच जो है, ये कौन है? कोच है फ्रॉम झारखंड। कौन? पूर्णिमा महतो को पद्मश्री मिला है। ये कौन है? ये कोच है, बेसिकली ट्रेन इन इंटरनेशनल प्लेयर्स। उसके बाद देखो IPL 2026 ऑक्शन में सुशांत मिश्रा को किस टीम ने खरीदा है? तो ये राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। कितने लाख में खरीदा है? लगभग 90 लाख में खरीदा है ना। यही था ना न्यूज़, मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक बार देख लेना आप, है ना। महिला हॉकी इंडिया लीग HIL, ठीक है, हॉकी इंडिया लीग एज इन महिला का उद्घाटन जो है झारखंड में किस स्टेडियम में हुआ है? तो ये जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम रांची में हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम रांची में हुआ है। उसके बाद FHI मतलब हेल्थ इंडेक्स, फैमिली हेल्थ इंडेक्स 2025 में झारखंड का स्थान क्या है? तो चौथा है। देखो FHI फुल फॉर्म में हेल्थ इंडेक्स बाय नीति आयोग मेजर करता है हेल्थ केयर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट। झारखंड जो है बेसिकली इम्प्रूव करता है बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 देखो यहाँ पे कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 2025 में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम आया है? तो ये बेसिकली गढ़वा आया है। तो देखो गढ़वा जो है बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है, जो बेसिकली कितना, तो इसमें डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम आया है? तो वो गढ़वा है। उसके बाद PAI 2025 में झारखंड का शीर्ष जिला कौन है? तो लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा जो है बेसिकली वो परफॉर्म बेस्ट इन पंचायत लेवल गवर्नेंस इंडिकेटर, रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग रूरल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन इन झारखंड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में जमशेदपुर का स्थान क्या रहा है? तो जमशेदपुर का स्थान तीसरा रहा है। जमशेदपुर एन इंडस्ट्रियल सिटी है ऑफ झारखंड, जो परफॉर्म करती है वेल। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में एज इन झारखंड का रैंक, जमशेदपुर का रैंक एज इन कितना रहा है? तो ये तीसरा स्थान रहा है। उसके बाद संथाल मीडिया सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को एज इन पहला स्थान मिला है। झारखंड सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक ड्यू टू इफेक्टिव वोट्स अवेयरनेस कैंपेनिंग बाय इलेक्शन कमीशन। उसको देखो 120 देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में झारखंड का स्थान क्या रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में झारखंड का रैंक एज इन 15 रहा है कि कितना लोगों को ये इंसाफ दिला पाए, है ना। तो ये बेसिकली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अब क्या करता है? इवैल्यूएट करता है पुलिस, जुडिशरी और प्रिजन। उसमें आप देखोगे बेसिकली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट झारखंड का स्थान जो है वो एज इन 15th रहा है। फिर रक्षक ऐप जो है वो झारखंड के किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो ये सिमडेगा। तो एज इन सिमडेगा पुलिस ने लॉन्च किया है रक्षक ऐप, जो ट्रैक करेगा क्रिमिनल को और इम्प्रूव करेगा पुलिसिंग एफिशिएंसी को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 122, तो झार नियोजन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बेसिकली निजी क्षेत्रों की नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए ये झार नियोजन एज एन ऐप आया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो साइबर अपराधी को ट्रैक करने के लिए झारखंड पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो प्रतिबिंब ऐप जो है बेसिकली इज यूज्ड बाय झारखंड पुलिस, किसके लिए? देख रेख के लिए, ट्रैक करने के लिए साइबर क्राइम्स को। जय गुरुजी ऐप जो है ये किससे संबंधित है? ये बेसिकली देखोगे कक्षा 1 से लेकर 12 तक की किताबें ऑनलाइन उपलब्ध है जय गुरुजी ऐप में। उसका CM सपोर्ट ऐप जो है इसके तहत पेट्रोल की कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो ₹250 प्रति महीने जो है बेसिकली प्रति महीना जो है बेसिकली क्या किया जाएगा? ये एज इन सब्सिडी दिया जाएगा। झारखंड गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा पेट्रोल सब्सिडी टू राशन कार्ड होल्डर, है ना, थ्रू दिस ऐप। उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र कितने हैं? तो 29.81% जो है वो क्या है? फॉरेस्ट एरिया है इन झारखंड। झारखंड इज वन ऑफ द फॉरेस्ट रिच स्टेट्स विथ नियरली 30% फॉरेस्ट कवर। उसके बाद 2021 की तुलना में 2023 में वृक्ष 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 44.64 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंक्रीज सोज द। उसके बाद देखो यहाँ पे 128 देखो
किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि आई है? तो गढ़वा। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर देखा गया है। वन प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वनाच्छादित जिले कौन से हैं? तो लातेहार जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज बताया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वनाच्छादित जो है ना, देखो 1% में परसेंटेज में देखोगे सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज कौन से जिले में है? तो लातेहार है। लातेहार जो है हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज है, इंक्लूड करता है इस बेतला नेशनल पार्क, मेजर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रीजन है झारखंड का। उसके क्षेत्रफल के आधार पे सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये वेस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम एरिया में भी सबसे बड़ा है और लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन झारखंड भी है ये। फिर किस जिले में वेरी डेंस फॉरेस्ट क्षेत्र शून्य है? तो पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में नो वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट पाकुड़ में है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो ड्यू टू जोग्राफिकल एंड माइनिंग एक्टिविटीज़, ये सारी रिफ्लेक्ट करता है अनइवन फॉरेस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन झारखंड। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सहायता राशि कितनी है? तो ये बेसिकली 2500 प्रति महीना है। कितना है? 2500 प्रति महीना है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि अब अबुआ डिजोम लिखा दिया, डिशोम होगा ना, अबुआ डिशोम बजट पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये बजट जो है बेसिकली निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। निर्माण में, ठीक है, निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। प्रतिबिंब ऐप का उपयोग किस अपराध के लिए है? तो बेसिकली साइबर ठगी के लिए। एम्स टाइप्स ऐप का उपयोग किसके लिए किया गया है? ये बाघ सहित वन्य जीवों का गणना के लिए एज इन एम्स टाइप्स ऐप यूज़ किया गया। झारखंड में चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल है? ये उपस्थिति पोर्टल है। तो ये बेसिकली सरकारी संस्थान के लिए है ना। देखो पोर्टल जो है इंश्योर करता है अटेंडेंस ट्रैकिंग ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या नाम है? उपस्थिति पोर्टल। तो उपस्थिति पोर्टल आपको पता होना चाहिए, बेसिकली हॉस्पिटल के लिए है। प्रतिबिंब ऐप जो है बेसिकली यहाँ पे ये साइबर ठगी के लिए। एम्स टाइप तो ये पता होगा आपको, एज इन बाघों की एज इन मतलब नंबर ऑफ बागेस को नापने के लिए होता है। अबुआ दिशोम बजट है। ठीक है, पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बजट निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में फाइनल में झारखंड किसका है? हरियाणा को। फिर आयरन मैन ट्राइथलन, ये तो हो गया है ना, साफ भी हो गया है, जोहार खिलाड़ी भी हो गया है, सीएम सपोर्ट ऐप भी हो गया है, ये भी। यहाँ पे देखो कि समाधान पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन पुलिस सेवा का प्रदान करना। प्रवासी मजदूरों का डेटा तैयार करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये सक्षम। उसके बाद लियरनॉटिक्स, तो लियरनॉटिक्स ऐप जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लियरनॉटिक्स ऐप जो है बेसिकली स्कूली शिक्षा डिजिटल कंटेंट के लिए एज इन लर्नॉटिक्स, ठीक है, लियरनॉटिक्स नहीं, लर्नॉटिक्स ऐप को एज इन यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कि मैक्लुस्कीगंज चर्च में क्या रहा? बेसिकली मैक्लुस्कीगंज जो है बेसिकली क्या है? देखो इसका तापमान -0.5 डिग्री दर्ज किया गया था। ये रांची डिस्ट्रिक्ट में है, जो रिकॉर्ड करता है सब जीरो टेम्परेचर सोइंग। उसके बाद देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में दीक्षांत समारोह में भाग लिया? तो एनआईटी जमशेदपुर। तो राष्ट्रपति ने एनआईटी जमशेदपुर में स्टैब्लिश्ड इन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1960, जमशेदपुर के बारे में बता रहा है। ये प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है झारखंड का। विजिट, ठीक है, इतना हो गया, उससे ज़्यादा नहीं जानना है। टांगीनाथ धाम किस जिले पे स्थित है? ये गुमला में है। टांगीनाथ धाम जो है बेसिकली फेमस रिलीजियस और आर्कियोलॉजिकल साइट है। उसके बाद यहाँ पे देखो उसके बाद देखो यहाँ पे 156 25वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये बेसिकली लुगुबुरु घंटा बाड़ी बोकारो में। तो लुगुबुरु जो है बेसिकली सेक्रेड हिल है संथाल ट्राइब का। इवेंट जो है क्या है? तो संथाल सरना धर्म महोत्सव महासम्मेलन, ठीक है, संथाल सरनाधर महासम्मेलन। ई पास जारी करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो प्रज्ञम ऐप जो है वो ई पास लॉन्च करने के लिए है। ठीक है, ये बेसिकली कोविड-19 लॉकडाउन पे ये बेसिकली ये ऐप लाया गया था। उसके बाद यहाँ पे हमीन कर बजट
अमीन कर बजट पोर्टल किस वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था? 2023-24 के लिए। पोर्टल जो है बेसिकली अलाउ करता है सिटीजन्स को कि गिव सजेशंस फॉर झारखंड बजट। तो झारखंड बजट में कुछ सजेशंस देने के लिए इस ऐप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अबुआ बजट पोर्टल किस वर्ष के बजट में लॉन्च हुआ था? 2025-26। ये बेसिकली इनेबल करेगा पब्लिक पार्टिसिपेशन इन बजट प्लानिंग में। जय गुरुजी ऐप का क्या सुविधा उपलब्ध है? ये बेसिकली ऑनलाइन क्लास, किताबों के वीडियो। फिर किसान मेल ऐप, किसान मेल ऐप कहाँ से युवाओं द्वारा बनाया गया है? कहाँ के युवाओं द्वारा? तो ये बेसिकली चतरा मयूर हांड के एज इन स्टूडेंट से बेसिकली क्या बनाया गया है? यूएस एंड युवाओं द्वारा बनाया गया ये बेसिकली किसान ऐप है, ठीक है, किसान मेल ऐप है। उसके बाद देखो CUC द्वारा लॉन्च डिक्शनरी ऐप, ठीक है, डिक्शनरी ऐप है, ठीक है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। CUG द्वारा डिक्शनरी ऐप में कौन सी भाषाएं शामिल हैं? तो असुर, बिरजिया और बिरहोर जो है वो CUG द्वारा एज एन डिक्शनरी ऐप है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है ना, CUG का फुल फॉर्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने एक ऐप डाउनलोड किया है, मतलब लॉन्च किया है बेसिकली, वो ट्राइबल लैंग्वेज के लिए है। तो उसमें असुर, बिरजिया और बिरहोर लैंग्वेजेस रहेंगे। फिर शक्ति ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की सुरक्षा। ये शक्ति ऐप जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। डाक विभाग की सेवाओं घर तक पहुंचने के लिए कौन सा ऐप रखा गया है? तो पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन है। ये बेसिकली क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन देगा, पोस्टल सर्विसेज को इन्फॉर्म करेगा, उसके ट्रैक्स को, और इम्प्रूव करेगा एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पोर्टल, सर्विंग इन रूरल झारखंड। झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? तो उधवा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। और देखो उधवा बर्ड सेंचुरी जो है बेसिकली साहिबगंज झारखंड में है। ओनली रामसर साइट रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसर कन्वेंशन 1971 फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। ये इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, ठीक है। 166 देखोगे तोपचाची झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो तोपचाची झील जो है बेसिकली 1924 में हुआ था। ये बेसिकली देखोगे तो पीरियड जो है सप्लाई करता वाटर टू झरिया कोलफील्ड। साथ ही साथ देयर इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स इन धनबाद, ठीक है। अब देखो सकिल सेल एनीमिया की सिकल सेल एनीमिया की 100% जाँच, सिकल सेल एनीमिया की 100% जाँच वाला पहला जिला कौन बना है? तो ये गुमला बना है, जिसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जो कंप्लीट करेगा स्क्रीनिंग ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। झारखंड का सबसे बड़ा राधा कृष्ण मंदिर कहाँ बना है? ये बेसिकली पुंदाग में बना है, रांची में है ये। उसके बाद पाकुड़ के अमडापाड़ा में मिला पौधा जीवाश्म किस युग से पढ़ा हुआ है? ये बेसिकली 12 to 14 करोड़ वर्ष पहले से ये बेसिकली पढ़ा हुआ है। ये बेसिकली जुरासिक क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पीरियड को ये बेसिकली बताता है। सेल बोकारो हाफ मैराथन कब आयोजित होगा? तो उसके लिए खेल बोकारो हाफ मैराथन जो है बेसिकली 2 फरवरी 2025 को है। उसके बाद झारखंड में डायनासोर युग के जीवन के संकेत कहाँ से मिले हैं? तो ये दुधिया नाला हजारीबाग में कुछ एज इन फॉसिल्स में मिले होंगे जो बेसिकली डायनासोर युग के एज इन वो होंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग एक तरीका होता है जिसे बताया जाता है कि वो कितना लाश कितना पुराना है, या फिर वो ऑर्नामेंट्स कोई भी चीज़ हो वो कितना पुराना है। देश का सर्वश्रेष्ठ तसर रेशम उत्पादन गांव कौन सा है? ये बेसिकली कुसमली वर्ष। उसके बाद यहाँ पे देखो पलामू में जैव इनपुट संसाधन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो पलामू में ये बेसिकली सेंटर जो है ये नेदिया में है। ये बेसिकली सेंटर जो है वो डेवलप किया गया अंडर JSLPS, मतलब झारखंड स्टेट लाइफ स्टॉक प्रमोशन सोसाइटी, जो सपोर्ट करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट्स को। पलामू टाइगर रिजर्व से किस गाँव को स्थानांतरित किया गया है? तो ये जयगीर विलेज जो है बेसिकली रीलोकेट किया गया है। किसको? जयगीर को, ठीक है। ये बेसिकली कोर टाइगर रिजर्व एरिया है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। उसके बाद देखो झारखंड में पहली बार बाघ रेस्क्यू कहाँ किया गया है? ये मरुद सिल्ली में किया गया है। बेसिकली झारखंड जो है पहली सक्सेसफुल टाइगर रेस्क्यू ऑपरेशन बाघ सिल्ली में किया गया है। उसके बाद आसरे दिन रात फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है? तो बेसिकली केचकी लातेहार में आज के दिन की फूटी। उसके बाद देखो ऑपरेशन डाकू
ऑपरेशन डाकू बूढ़ा जो है वो कहाँ चलाया गया है? ये बेसिकली लुगू पहाड़ और झुमरा पहाड़ में ऑपरेशन डाकू बूढ़ा जो है चलाया गया है। उसके बाद मंसजौर डैम में इसको कॉलेज किस देश की लकड़ी से बना है? ठीक है, बेसिकली इंडोनेशिया पाइनवुड से बना है। ठीक है, इको टूरिज्म कॉटेज जो है बेसिकली बनाया गया है, जो बेसिकली इम्पोर्ट पाइनवुड एज इन वुड से बनाया गया है। झारखंड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगेगा? ये बेसिकली चांडिल डैम में लगेगा, जो बेसिकली JREDA मतलब झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डिफेंस एजेंसी के द्वारा बेसिकली ये लगाया जाएगा। झारखंड में लिथियम का भंडार कहाँ मिलता है? कोडरमा मिलता है। ठीक है, माइका भी कोडरमा मिलता है। फिर आदि मानव के पद में देखो, ये EV के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कोडरमा के लिए। आदि मानव के पद चिन्ह किस पहाड़ से मिले हैं? ये बेसिकली महाबला पहाड़ दुमका से आदि मानव। ठीक है, फुटप्रिंट्स इंडिकेटिंग द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन प्रेजेंस जो है वो एज इन महाबला पहाड़ दुमका से मिले हैं। मुरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रघुनाथ महतो एज इन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर ऑफ झारखंड है, उनके नाम पे मुरी रेलवे स्टेशन को रखा है। फिर मंडर को GI टैग किस जिले से मिला है? बेसिकली गुमला रायडी से मंदार, ये ट्रेडिशनल ड्रम है, इसको एज इन GI टैग मिला है। मंदार को एज इन गुमला से मिला है। कहाँ से मिला है? गुमला से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलीहातू कब गए थे? ये बेसिकली 15 नवंबर 2023 को ये यहाँ देखो, उलीहातू जो बेसिकली बर्थ प्लेस है बिरसा मुंडा का, है ना, और 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलीहातू गए थे। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं, विजिट करते हैं एज इन झारखंड फाउंडेशन डे उस दिन था। उसके बाद गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया है? ये बेसिकली ओरमांझी है ना, ये बेसिकली ओरमांझी है कहाँ? रांची में है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा? इंडिया का 8th वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है। ठीक है, क्या है? वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, जो एम करेगा कंजर्व द एंडेंजर्ड वल्चर स्पीसीज को। हजारीबाग में खुदाई के में कितनी बुद्ध प्रतिमा मिली है? तो 6। तो स्टेटस जो है बिलोंग करता है एंशियंट बुद्धिस्ट पीरियड्स को। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है का केंद्र कहाँ खुला है? ये बेसिकली गोरैया कर्मा हजारीबाग में IARI का एज एन क्या खुला है? ये अनुसंधान संस्थान। डिजिटल इंफॉर्मेशनल वैन की निर्माण किस कंपनी ने किया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन तो बेसिकली इंडस टावर ने बेसिकली किया है। ये झारखंड का या फिर आप पूरा वर्ल्ड का मानोगे सबसे बेस्ट एज इन क्या है? टावर कंपनी है। तो इन्होंने कोलैबोरेट किया NIT रांची के साथ और डेवलप किया एक वैन, प्रमोट करेगा डिजिटल अवेयरनेस और कनेक्टिविटी को। झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क कहाँ बनेगा? ये बिजूपाड़ा रांची में बनेगा फार्मेसी पार्क। फार्मा पार्क जो है बेसिकली क्या करेगा? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट को इन झारखंड को बढ़ाया जाएगा। झारखंड का पहला ट्राइबल थीम पार्क कहाँ बनेगा? ये धुरवा रांची में बनेगा। पार्क जो है बेसिकली क्या करेगा? शोकॉस करेगा ट्राइबल कल्चर एंड द ट्रेडिशंस। ठीक है, ट्राइबल मतलब झारखंड का पहला ट्राइबल थीम पार्क ये धुरवा रांची में बन रहा है। टाटा स्टील के सहयोग से कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? ये ब्राम्बे रांची में। टाटा ट्रस्ट जो है वो सपोर्ट करेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और हॉस्पिटल जो है बनाया जाएगा ब्राम्बे रांची में। ठीक है, उसके बाद झारखंड का पहला तारामंडल बराही मीर कहाँ है? तो बेसिकली चिरौंजी रांची में। कहाँ है? चिरौंजी रांची में है। नेम्ड आफ्टर एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर वरामिहिरा। बेसिकली प्रमोट करता है उनको, बेसिकली जो प्रमोट करता है साइंस एजुकेशन को और एस्ट्रोनॉमी अवेयरनेस को। उसके बाद देखो आयरे हाउस का नया नाम क्या है? तो देखो महात्मा गांधी स्मृति उद्यान। देखो द साइट बिरसा जेल कैंपस जो है इसको एज एन हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, रिनेम करता है और रिफ्लेक्ट करता है नेशनल हेरिटेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को हिस्ट्री में। दिल्ली में झारखंड भवन कितने मंजिल का है? ये 7 मंजिल का है झारखंड भवन, न्यू दिल्ली में, CP के पास है, कनॉट प्लेस। झारखंड भवन में लगी किस पेंटिंग की रिकॉर्ड मिली है? तो सोहराय पेंटिंग और सोहराय पेंटिंग जो है बेसिकली ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट ऑफ झारखंड है, जो बेसिकली लिंक्ड है उससे हार्वेस्ट फेस्टिवल से। साथ ही इट गॉट एज इन रिकॉग्निशन इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2024। ठीक है, ये हो गया फार्मेसी पार्क, है ना। आयरे हाउस का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी स्मृति। दिल्ली में झारखंड भवन कितना हुई भी हो गया। झारखंड भवन में लगी पेंटिंग का रिकॉर्ड कहाँ से मिला है? तो सोहराय पेंटिंग से मिला। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन है झारखंड भवन में लगी
किस पेंटिंग को रिकॉर्ड मिला है? तो सोहराय पेंटिंग, जो बेसिकली ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट है झारखंड का, हार्वेस्ट फेस्टिवल से ये बेसिकली लिंक करता है, उसकी पेंटिंग ऐसी झारखंड भवन में जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पे लगी गई है। तो फ्रेंड्स, ये भी रहा हमारा पार्ट 4 जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप एक बार प्लीज़ इसको सुन लोगे, आपको ऐसे बहुत सारा करंट अफेयर्स ऐसे मिलेगा, बहुत सारा ऐसा भी जो रिपीटेड होगा, लेकिन उससे होगा क्या, उससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस इफ़ यू आर फ्री, आप प्लीज़ इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को पूरा देखोगे। ठीक है, टिल देन थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। अब हमारा पार्ट 5 आएगा। ठीक है, जिसमें स्टैटिक का पोर्शन बहुत रहेगा इस बार। ठीक है, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।